जिसको नशा करने की लत पड़ गई। आका इस्लाम फरमाते हैं कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे, बल्कि रिवायतों में तो यहां तक आया है कि जो नशा करते हैं मरते वक्त तो उनकी जबान पर कलिमा भी नहीं आए, और जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे या तो उनकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो बंदर की तरह। अब जाहिर सी बात है जो लोग नशा करते हैं वो तो यहां है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो आना ही नहीं मस्जिदों में। तो हमारा उन्वान ये है कि सिर्फ नशा करने वालों के लिए वईद नहीं, जो नशा करने वालों से दोस्ती रखते हैं उनके लिए भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर नशा करने वालों के साथ उठते हो, बैठते हो, दोस्ती रखते हो, बल्कि सिर्फ इतना ही कि अगर नशा करने वाला ये नशा करता है, अब मुझे मालूम है कि ये नशा करता है, अगर वो महफिल में आ जाए और हम इज्जत के साथ उसको जगह दे दें, नशा करना तो बहुत बड़ी बात, उस पर तो बहुत अजाब है, सख्त वईद है। नशा जो करता है अगर वो हमारी महफिल में आ जाए और हम उसको इज्जत के साथ जगह दे दें तो अल्लाह रसूल इतना नाराज होते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने नशेड़ियों को अपनी महफिल में इज्जत की जगह दी, कयामत के दिन अल्लाह उसको अंधा उठाएगा। कयामत के दिन अल्लाह उसको अंधा उठाए। तो ये क्यों है? बल्कि यहां तक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नशा करने वाले के साथ उठो में बैठो मत, अगर वो रिश्ता तलब करे उनको रिश्ता मत दो, अगर वो बीमार पड़ जाए उनको देखने मत जाओ, अगर वो कर्ज मांगे उनको कर्जा भी मत दो। फरमाया गया कि जिसने नशा करने वाले को कर्जा दिया उसकी मदद के लिए, गोया उस इस्लाम को उसने ढाने में मदद की। जिसने किसी नशा करने वाले को खाना खिलाया, गोया उसने किसी मुसलमान को कत्ल किया। यानी मुसलमान को कत्ल करने पर जितना अजाब है या मुसलमान के कत्ल पे मदद करने वाले को जितना अजाब है, उतना ही नशा करने वाले को खिलाने पे, यानी उनका सोशल बाइकाट हो। पता चल जाए, पहले नंबर पे उनको समझाओ, माने तो ठीक, नहीं माने तो उनका बाइकाट करो। बाइकाट करने से फायदा ये होगा कि जो दूसरी हमारी आने वाली नस्ल है, जब वो देखेगी कि नशेड़ियों की हमारे माशरे के अंदर इतनी सख्त मुखालफत है, तो फिर वो इबरत की वजह से उस रास्ते नहीं जाए। मगर आज के मुसलमान इतने बेहिस हो गए, बड़े बड़े नेक परहेजगार लोगों को मैंने, बल्कि इल्म वाले लोगों को भी ये कहते सुना, छोड़ो यार हम किसी के चक्कर में क्या पड़े, उसके अमाल उसके साथ, अपने अमाल अपने साथ, कर रहे तो हम थोड़ी कर रहे। देखिए ये वो आग है, पड़ोस में अगर आग लगती है किसी पड़ोसी के घर में, तब ये कहते हैं कि यार उसका घर जल रहा है मैं क्या करूं। अगर पड़ोसी का घर जल रहा है तो मैं उसके बाजू में रहता हूं तो वो आग तो मेरे घर को ही पकड़ेगी ना, अगर मैं उसको नहीं बुझाऊंगा। तो जब दुनिया की आग का ये हाल है, तो वो जो गुनाह की आग फैल रही है, आप ये कह के नहीं छूट सकते। आने वाली नस्लें, ये जो है हमारे शहर में नशा आम हो रहा है, बुराइयां आम हो रही, अगर हमारे बड़ों ने इस पे पहले एक्शन ले लिया होता तो शहर इतनी गंदगी में थोड़ी घुसता। सब ये कहते रहे जो हो रहे होने दो। आज बड़े बड़े नेकोकारों के बच्चे होटलों में नशा करते पकड़े जा रहे हैं। ये आप मत समझिए कि ये मैटर सिर्फ 11,000 कॉलोनी का है, कच्ची बस्ती का है, ऐसा नहीं है। आज शहर में बड़े बड़े मौलवी मौलानाओं के बच्चे, बड़े बड़े सियासी लीडरों के बच्चे, बड़े बड़े कारखानेदारों के बच्चे, बड़े बड़े साइजिंग वालों के बच्चे बुरी सोबत की वजह से नशे में मुब्तला है। अगर इस पे पहले कंट्रोल अब पहले नहीं हुआ, आज करो। ये कहना कि उसके अमाल वो जाने, ये इस्लाम में नहीं है।
मुझे एक हदीस पाक याद आई, इसको सुनिए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम से, सब लोग जानते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है, सारे फरिश्तों के सरदार का नाम है जिब्रील अलैहिस्सलाम, और ये वहां रहते हैं जहां कोई नहीं जा सकता, उस मकाम को सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, यानी एंड है, मखलूक उसके आगे नहीं जा सकता, मगर ये अपने नबी की शान है, हमारे आका उससे आगे तशरीफ, बल्कि जहां जिब्रील की सोच भी नहीं जा सकती उससे भी आगे हुजूर तशरीफ, शान है अपने आका अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जाइए और वो फुला फुला जो बस्ती है उसको आप पलट दी, यानी उस पर अजाब नाजिल किया जाएगा, वो पूरी बस्ती मुंह के बल दफन कर दी जाएगी, पलट दी जाएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और जाने के बाद आपने जैसी बस्ती को पलटना चाहा तो देखा कि एक बंदा है जो अल्लाह 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 का जिक्र, नेक परहेजगार है, अल्लाह का जिक्र, वो वापस आ गए और अर्ज की, मौला जिस बस्ती में तेरा नाम लेने वाला बंदा मौजूद है मैं उसको कैसे पलट दूं, इसलिए मैं वापस आ गया। अल्लाह ने फरमाया उसको भी पलट, वो भी मुजरिम है, उसको भी पलट। मौला क्यों, वो तो नेक है। इरशाद होता है वो खुद तो नेक अमल करता है, मगर जब उसके सामने गुनाह होता है तो वो उसको नहीं रोकता, इसलिए उसको भी पलट दो। पलट दिया। इसका क्या नतीजा निकला कि अगर गुनाह हो रहा है और उस गुनाह पर हम चुप हैं तो गुनाह न करके भी हमारा शुमार गुनाह करने वालों में, यानी आपको पता है कि फलां जिना कर रहा है, अब आप नहीं रोक रहे, चुप है उस पर, जबकि रोकने की ताकत है, आपको नहीं रोक रहे, तो आप जिना न करके भी जानी हो रहे हैं, नशा न करके भी आप नशेड़ी हो रहे हैं, जुआ न खेल के भी आप जुआरी हो रहे हैं, यानी उसका बबाल आपके सर पे आ रहा है। उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है, इस उम्मत को हुक्म है कि बुराई देखो तो रोको, अगर हाथ से ताकत से रोक सकते हो तो ताकत से सब मिल के रोक दो, और अगर ताकत से नहीं रोक सकते, जबान से रोक सकते हो तो जबान से रोक दो, उससे भी नहीं रोक सकते तो कमजोर ईमान की निशानी यह है कि अपने दिल में उसको बुरा जाए, मतलब आपका ईमान कमजोर हो गया। ये पोजीशन कब है, जब आप उसको दिल में बुरा जान रहे हैं तो भी आपका ईमान कमजोर हो गया। तो जब दिल में बुरा जान रहे तो ईमान कमजोर हो गया, जो लोग दिल में बुरा भी नहीं जान रहे तो उनका ईमान क्या है, वो मोमिन कैसे, ईमान वाले कैसे, मुसलमान कैसे, ये हाल है। तो जब भी कोई बुराई देखो सब एक साथ हो जाओ, उस बुराई को रोको। तो अल्लाह के रसूल